गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक और मस्त और मजे में होंगे। कि जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों इस बीच में वीडियो लाना बंद हो गया था किसी कारणवश। अब लेकिन आपको पर डे मैथ का, रीजनिंग का, जीके का और करंट 4 वीडियो, 2 वीडियो सुबह में, 2 वीडियो शाम में मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा तगड़ा होगा ये वीडियो कि रेलवे, और ये वीडियो बनाने का मकसद है रेलवे स्पेशल, जो अभी रेलवे कांस्टेबल को होने वाला है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला और इंटर लेवल वाला, उसके बाद आपको ग्रुप डी होने वाला है। इस चारों को ध्यान में रख करके मैं आपको ये वीडियो जीके का भी, मैथ का, रीजनिंग और करंट 4 वीडियो पर डे एकदम साफ सुथरा पीडीएफ के साथ मिलेंगे। और हो जाइए तैयार, समय कम है, ज्यादा समय नहीं है। आइए, ये अभी का सेशन है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ करंट, सॉरी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, ये जीके है, स्टैटिक जीके है, जो सीधा हूबहू पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए कहता हूं, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। कल का आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, इस बार छीलो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न है कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा यही, चार्वाक भी हो जाएगा, चार्वाकी। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, खूब पूछे जाते हैं। कुछ दर्शन है, जैसे हम धीरे धीरे 4-5 दर्शन है जो पेपर में घूम घूम के आते रहते हैं, तो उनको लेकर के मैं आ रहा हूं कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो खुद चार्वाक ही है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रटने का कोई जरूरत है ही नहीं। अब ये सबसे बड़ी बात, वितास्ता किस नदी की प्राचीन नाम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? तो झेलम नदी का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों झेलम, झेलम नदी। इसी झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, आप लोग को हम बता देते हैं। उस युद्ध का नाम है जहन दशराग युद्ध। तो दशराग युद्ध हुआ था, झेलम नदी के तट पर ही हुआ था। आइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, आइए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। और गौतम बुद्ध ने ही उपदेश दिए थे कि विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, और इस दुख से मुक्ति पाने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिए। अष्टांग मार्ग मतलब 8 मंत्र दिए कि जो इस सांसारिक दुख से मुक्ति पाना चाहता है, तो जो मेरे 8 मंत्र का पालन करेंगे वो मुक्ति पा सकते हैं। उसी को बोलते हैं अष्टांग मार्ग। तो एक बात और समझते हैं, कितने महाजनपद बिहार में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएंगे 3 महाजनपद जो है अपना बिहार में स्थित है। कितने महाजनपद? 3। आइए सबसे पहला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपको वज्जी हो गया। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों अंग हो गया। और तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों मगध। ये 3 महाजनपद
मतलब कुल महाजनपदों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों, कुल महाजनपदों की संख्या है 16। कुल महाजनपदों की संख्या कितना है? 16। इस 16 में कितना महाजनपद अपना बिहार में स्थित है? तो 3 महाजनपद। एक हो गया वज्जी, दूसरा हो गया अंग और तीसरा हो गया मगध। मगध का राजधानी राजगीर, समझ गए। अंग का राजधानी चंपा, वज्जी का राजधानी क्या हो गया? वज्जी का वैशाली। आइए अब देखते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगीर में हुआ था। स्थान लीजिए, इसका स्थान राजगीर। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और ये इस समय शासक कौन था? अजात शत्रु था। शासक लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, शासक अजात शत्रु, अजात शत्रु थे। अब आइए अपना सब चलते हैं। भाग 3 में किसका वर्णन है या किस चीज के बारे में वर्णन है? तो भाग 3 में मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद है 12 से 35 तक। मेरे प्यारे बच्चों, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। राष्ट्रपति का, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का जो है ना क्षमा शक्ति का वर्णन किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी होता है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी होता है तो मात्र एक व्यक्ति भारत में है जो फांसी की सजा को माफ कर सकता है, वो अधिकार है राष्ट्रपति के पास में। वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया है। अब आइए अब अगला देखते हैं, बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन। न्यूटन को बल का एन से सूचित करते हैं। यह बल का एसआई मात्रक हुआ। बल सदिश राशि है। कैसा राशि है? बल सदिश राशि है। बल कैसा राशि है? सदिश राशि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल से हम 10 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लेकर के आएंगे और आपको आगामी पेपर में हूबहू पूछे जाएंगे। इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।